हेलो एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। जो भी बच्चे जेके एसएसबी पटवारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आज की जो है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फुल मॉक टेस्ट 04 फॉर जेके एसएसबी पटवारी एग्ज़ाम। ये एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा जेके एसएससी पटवारी के लिए। ये पूरा 120 मार्क्स का रहेगा और 2 घंटे इसमें आपको मिलेंगे। और आपको करना क्या है, इस मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल वैसे ही देना है जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के दोगे। बिल्कुल वैसा ही प्रेशर फील करना है। कोई भी आपके पास फ़ोन वगैरह नहीं होने चाहिए, घड़ी एक होनी चाहिए और उस पर आप पूरा 2 घंटे का टाइम लगा लो और पूरे 2 घंटे से पहले पहले इसको करना है। और आपने देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, अभी आप कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन पहुँची है। और आपके जितने भी नंबर आएंगे वो आपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। और जितने भी आपके वीक एरियाज होंगे वो आपने देखने हैं कि आपका वीक एरिया क्या है, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है रहते हुए 4-5 दिनों में। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और छोटे छोटे जो एमसीक्यूज सीरीज़ होती हैं वो आपने कवर करने की कोशिश करनी है आपके एग्ज़ाम्स के पास में। तो सबसे पहले जो हमारा पोर्शन है वो है जीके एंड करंट अफेयर्स का। 36 मार्क्स का ये रहेगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन वो है, ये करंट अफेयर से है। ये है, लाडली बहना स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लॉन्च बाय विच स्टेट। लाडली बहना जो स्कीम है, जो सबसे पहले न्यूज़ में देखी गई है अभी हाल फिलहाल में, कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है? यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान? तो अगर आपने इसका आंसर दिया है बी मध्य प्रदेश, तो बिल्कुल सही, ये लॉन्च की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे एवरी ईयर। कौन से दिन को हिरोशिमा डे के रूप में मनाया जाता है? 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त या 8 अगस्त? राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ऑन विच डेट द इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 15 जनवरी इसका भी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी करंट का क्वेश्चन है। विच सिटी वाज द वेन्यू ऑफ इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2024। न्यू दिल्ली इंडिया, दुबई यूएई, सी मुंबई इंडिया या डी लंदन यूके? तो राइट आंसर इसका रहेगा बी, दुबई। दुबई। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इक्विपमेंट इज यूज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय यूटिलाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर रहेगा इसका ए, इलेक्ट्रोलाइजर्स इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस ए न्यू एआई मॉडल नेम्ड जेमिनी। तो ये ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा बी, गूगल इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। The discovery of penicillin, which revolutionized medicine, is attributed to Robert Koch, Jonas Salk, लुइस पास्टर या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? सिंपल क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्टा पर लॉन्च इन। तो ये कब लॉन्च हुई थी आर्यभट्टा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 1975 में ये लॉन्च हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से, नामटपा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम? तो ये नेशनल पार्क जो लोकेटेड है ये है बी, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क है जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? ये आपने बताना है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो वो है डी, कान्हा इसका राइट आंसर रहेगा। कान्हा नेशनल पार्क। ये कान्हा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दी ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये इंटरनेशनल से क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952, इस तरह के क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, पर इसका राइट आंसर रहेगा ए, लंदन इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, हेडक्वार्टर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल आर लोकेटेड इन। बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, जिनेवा, पेरिस या मनीला? राइट आंसर इसका रहेगा ए, रोम। क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। 1944, 1980, 1986 या 1991? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1980। नंबर 14 है, डॉक्टर एनी बेसेंट वाज द एडिटर ऑफ विच ऑफ द टू न्यूज़पेपर जर्नल्स। राइट आंसर ए, बी, सी या डी?
राइट आंसर रहेगा इसका बी, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। ये इनकी जो एडिटर थी वो थी डॉक्टर एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स पोर्ट ब्लेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट अंडर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1943 एंड 1944 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16, दी बैटल ऑफ अलीवाल वाज फॉट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आज का मॉक टेस्ट थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा, ये इजी नहीं है, तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही दे पाओ। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंग्लिश एंड सिक्स के बीच में जो हुई थी, ये हुई थी बैटल ऑफ एलवाल अलीवाल। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज पॉपुलर नोन एज द फ्रंटियर गांधी। सिंपल सा क्वेश्चन है। हजरत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफार खान या इकबाल खान। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफार खान इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डिड इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय आनंद मोहन बोस। अब ये देखो एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कवर हो गए। इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया था आनंद मोहन बोस ने 1872 में। ये कहाँ पे बनाई गई थी? कलकत्ता, लंदन, बम्बे, पेशावर। राइट आंसर रहेगा बी, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 19, मैक्सिमम शेयर इन अर्थ मास एंड वॉल्यूम इज शेयर्ड बाय क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर या आउटर कोर। राइट आंसर रहेगा बी, मेंटल। क्वेश्चन नंबर 20, इन हाउ मैनी जोन्स इंडियन रेलवे हैव बीन डिवाइडेड। कितने जोन में इंडियन रेलवे को बांटा गया है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जोन्स। फॉर कॉटन कल्टीवेशन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉइल इज कंसिडर्ड मोस्ट सूटेबल। क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन से भी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कॉटन कल्टीवेशन के सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल सूटेबल है? रेड है, ब्लैक है, लैटरीट है या एलुवियल है? तो राइट आंसर है ब्लैक सॉइल, बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हीराकुड डैम, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थन डैम्स, इज लोकेटेड इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट। आंध्रा, ओडिशा, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल। बी इसका राइट आंसर है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान। कितनी स्टेट हैं इंडिया की जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 4। और ये कौन कौन सी स्टेट हैं? कमेंट सेक्शन में देखते हैं सबसे पहले कौन इसका जवाब दे पाता है। अब अगर आपको ये पता है कि 4 है तो कौन कौन सी है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। दी फेमस हिस्टोरिकल पॉइंट अलियाबाद सराई इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस। कौन से पास में अलियाबाद सराई है? खरदुंगला, पीर पंजाल, जोजिला या बारालच्छा। राइट आंसर इसका है बी, ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल पास में है ये अलियाबाद सराई। क्वेश्चन नंबर 25, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये कौन सी स्पीशीज के लिए फेमस है? तो ये है सी, राइनोसोरस के लिए ये फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 26, दिल्ली इज कनेक्टेड विद चेन्नई थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे। दिल्ली चेन्नई के साथ कनेक्टेड है कौन से नेशनल हाईवे से? वो है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हाईवे नंबर 48 से। बाय विच नेम इज द गंडक रिवर इन नेपाल नाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट में। देखते हैं आप इसमें कहाँ तक आज पहुँच पाते हो, कहाँ तक स्कोर कर पाते हो। गंडक रिवर जो है नेपाल में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सी नारायणी। आपको बिल्कुल फेयर मॉक टेस्ट देना है कि आपके टोटल से ही नंबर कितने बनते हैं नेगेटिव करके भी। वट इज द अदर नेम ऑफ साइद्री रेंज। साइद्री रेंज का अदर नेम क्या है? शिवालिक से, वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट या लेसर हिमालय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइद्री रेंज को वेस्टर्न घाट्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अहोम ट्राइब इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। अहोम ट्राइब कौन सी स्टेट में पाई जाती है? तो ये है ए, असम। असम में पाई जाती है अहोम ट्राइब। क्वेश्चन नंबर 30, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस प्रिंटिंग प्रोसेस ऑफ इंडिया इज नॉट प्रेजेंट। कौन सी जगह पे इंडिया की प्रिंटिंग प्रोसेस नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मुंबई में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, अक्षरधाम टेम्पल इज सिचुएटेड इन दिल्ली इज रेफर टू विच इन हिंदू डाइटी। अक्षरधाम जो टेम्पल है दिल्ली में, ये कौन सी हिंदू डाइटी को रेफर किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर है ए, स्वामी नारायण। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। इन विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ट्री फेस्टिवल इज ए क्रॉप फेस्टिवल, क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड। तो फेस्टिवल से भी क्वेश्चन जरूर बनेंगे, एक बार फेस्टिवल को भी पढ़ के जाना। तो ये कौन सी स्टेट में मनाया जाता है ड्री फेस्टिवल? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, दी लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। लोकटक लेक जो है ये कौन सी स्टेट में है पाया जाता है? और शायद ये अभी किसी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया। लोकटक लेक
मणिपुर, डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, पेनिसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा? राइट आंसर है ए, गोदावरी। 34 का ए। श्री स्लम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो इस तरह के क्वेश्चन भी देखना आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे। श्री स्लम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी रिवर के ऊपर है? वो है कृष्णा रिवर के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन इस पोर्शन का, डुरांड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? डुरांड कप है जो कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो ये है सी, फुटबॉल। तो हमारा पहला पोर्शन 36 मार्क्स से ख़त्म हुआ। इसमें से आपको 30 प्लस स्कोर करना था, तो अगर आपने 27 से भी प्लस किया है फिर भी एक अच्छा स्कोर है। तो आपने टॉपिक वाइज बताना है कि आपने कितना कितना स्कोर किया है, बिल्कुल फेयर रहना है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब चलते हैं हम आप नेक्स्ट पोर्शन पे। तो अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, 24 मार्क्स की ये रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, द लोसार फेस्टिवल है स्टार्टेड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? लोसार फेस्टिवल कौन से रीजन में स्टार्ट हुआ है? बारामूला, कठुआ, अनंतनाग या लद्दाख? तो राइट आंसर है इसका डी, लद्दाख में ये स्टार्ट हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन टू परचेज कश्मीर फ्राम द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ए पेमेंट ऑफ 75 lakh and was granted the title महाराजा of जम्मू and कश्मीर by treaty of अमृतसर? महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा लाल सिंह? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराजा गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पंपोर अपलैंड लोकली कॉल्ड वुडार इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग? एप्पल, सेफ्रॉन, टूरिज्म, स्पोर्ट्स? तो इसका राइट आंसर है बी, सेफ्रॉन। जो पंपोर की अपलैंड है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सेफ्रॉन उगाया जाता है और वही उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट शालीमार बाग इन कश्मीर? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, महाराजा रंजीत सिंह? तो इसका राइट आंसर है बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। व्हाट वाज द रेन पीरियड ऑफ क्यून ऑफ कश्मीर दिद्दा? जो क्यून थी कश्मीर दिद्दा नाम से, उसका रेन पीरियड क्या था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 958 AD टू 1003 AD। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमॉन्ग द नेशनल हाईवे कनेक्ट्स ले टू कश्मीर थ्रू ज़ूजिला पास? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर इसका क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, NH1D। NH1D इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर डिड शाह मीर अराइव इन कश्मीर? कौन से ईयर में शाह मीर जो कश्मीर में आए थे? 1310, 1311, 1333 या 1313 AD? तो राइट आंसर इसका रहेगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा 1313 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हु इन कंसिडर्ड द फर्स्ट फीमेल पोइट ऑफ कश्मीर? सबसे पहली कश्मीर की पोइट किसको कहा जाता है, फर्स्ट फीमेल पोइट? तोरू दत्ता, लाल देद, सुजाता भट्ट या नंदिनी साहू? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लाल देद को कहा जाता है फर्स्ट कश्मीरी फीमेल पोइट। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ सुल्तान जैन उल आबदीन गिवन बाय कश्मीरी? सुल्तान जैन उल आबदीन को कौन सा टाइटल दिया गया था कश्मीरीज के द्वारा? बुद्ध शाह, शहनशाह, शेर शाह या नन? इनमें से? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, बुद्ध शाह इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, द किंग्स नेम्ड तोरा माना एंड मिहिर कुला बिलोंग टू विच डायनेस्टी? जो ये दो किंग्स के नाम दिए गए हैं ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? कारकोटा, उत्पला, लोहारा, हुना? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हुना डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। लास्ट डोगरा रूलर ऑफ JNK वो जो थे वो थे महाराजा हरी सिंह। डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव स्पेशल स्टेट स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर? आर्टिकल 370, 260, 120 या 180? राइट आंसर है इसका ए, आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर JNK? सबसे पहले चीफ मिनिस्टर JNK के कौन थे? ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर है इसका ए, गुलाम मोहम्मद सादिक इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, दी शालीमार बाग वाज बिल्ट इन द ईयर्स? शालीमार बाग है ये कब बनवाया गया था? 1635, 1606, 1619 या 1627? राइट आंसर इसका रहेगा 1619। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा 1619। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड? कौन सी हिल के ऊपर वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड है? बहुत ही आसान है पर ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा
ऑन विच हिल, तो ए त्रिकुटा हिल्स के ऊपर है वैष्णो देवी मंदिर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वो है कटरा डिस्ट्रिक्ट में। कटरा नहीं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है और जगह का नाम है कटरा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर टू कनेक्ट जम्मू विद सिटी। 1897 में सबसे पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी जम्मू एंड कश्मीर को कौन सी सिटी के साथ कनेक्ट करती है, रावलपिंडी, उधमपुर, सियालकोट या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सियालकोट के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, दी वुलर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। वुलर लेक के बारे में सबको पता है, इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने बताना है। इसका राइट आंसर है बी, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। हु एडमिनिस्टर्स द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्टर्स कौन करता है, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर है ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 के चीफ ड्राफ्टर कौन थे, ए, बी, सी या डी। राइट आंसर है इसका ए, एन गोपाला स्वामी अयंगर जो थे वो थे इसके चीफ ड्राफ्टर आर्टिकल 370 के। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन विद इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा बार। तो इसका राइट आंसर है ए, महाराजा हरि सिंह। और ये कब साइन किया था, 26 अक्टूबर 1947 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, अवंती वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीर स्टैग इज फाउंड। कश्मीर स्टैग कौन सी एक लौती सेंचुरी में पाया जाता है, तो वो है सी, टचीगम में। सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। हु बिल्ट फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर। सबसे पहली मस्जिद कश्मीर की किसने बनाई थी, शाह मीर, रंचीन, शमसुद्दीन, पीर हसन शाह। बी इसका राइट आंसर है, रिनचीन ने बनाई थी। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, इस पोर्शन का, ड्यूरिंग विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह अटैक्ड कश्मीर। कौन से ईयर में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर पे अटैक किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1819 में। डी इसका राइट आंसर है। तो हमारे 24 क्वेश्चन इस पोर्शन के भी ख़त्म हुए। अगर आप इसमें 21 से ज़्यादा 21, 22, 23 या 24 स्कोर किया तो आपका एक अच्छा स्कोर है। कुछ क्वेश्चन इसमें 2-3 थे जो थोड़े से मुश्किल थे, बाकी सब आसान ही थे। तो इसमें आपको 20+ स्कोर करना था। तो चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब हमारा थर्ड पोर्शन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि 18 मार्क्स का है। अब इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन डज नॉट डिनोट एन एक्सिक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल, ए, बी, सी या डॉट डी। डॉट ओ बी जे, डॉट बी ए टी, डॉट ई एक्स ई, डॉट बी आई एन। तो राइट आंसर इसका रहेगा डॉट ओ बी जे, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है, ट्रोजन वॉर्स, नॉर्टन, वॉर्म्स या माइक्रोवायरस। इनमें से जो एंटीवायरस है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्टन एक एंटीवायरस है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। LAN, WAN एंड MAN आर कंप्यूटर नेटवर्क्स कवरिंग डिफरेंट एरिया। द फर्स्ट अल्फ़ाबेट L, W एंड M रिस्पेक्टिवली स्टैंड फॉर, A, B, C या D। लोकल, वर्ल्ड एंड मिडल, लॉन्ग, वायरलेस एंड मेट्रोपॉलिटन, लोकल, वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन, लीस्ट, वायरलेस एंड मैक्सिमम। तो जो L, W एंड M है इनको कैसे डिनोट किया जाता है, C इसका राइट आंसर रहेगा। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर। कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन थी जिसने ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे। ऑप्शन नंबर ए, फोर्थ, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटर की उसने ट्रांजिस्टर यूज़ किए थे। दी टर्म GHZ। GHZ जो है ये किस चीज़ का इंडिकेटर है, नंबर ऑफ पिक्सल, स्क्रीन रेजोल्यूशन, स्पीड या स्टोरेज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है स्पीड। जो GHZ है ये इंडिकेटर है स्पीड का इंडिकेटर है GHZ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ कंप्यूटर बूटिंग। कंप्यूटर बूटिंग क्या होती है। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम रेडी टू यूज। बी, डीफ्रेगमेंटिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव। सी, डिलीटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डी, फॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क ड्राइव। जो बूटिंग है इसका राइट आंसर है ए। ये क्या करती है, लोड करती है कंप्यूटर सिस्टम को मेमोरी में ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो जाए, रेडी हो सके यूज़ करने के लिए। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। कौन सी जो इनमें से है जो कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है।
C++ यूनिक्स या जावा या इनमें से कोई भी नहीं, तो राइट आंसर है बी, यूनिक्स एक कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, C++ और जावा ये दोनों कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। और आपने ये बताना है कमेंट सेक्शन में C++ लैंग्वेज जो है ये किसने बनाई थी और जावा ये किसने बनाई थी, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएस यूनाइटेड पार्सल सर्विस, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट सपोर्ट, यूनिट अंडर पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका राइट आंसर है डी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? कंप्यूटर के साथ यूज़ होता है जब भी लाइट चली जाती है, तो ये थोड़ी देर कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है डी, अनइंटरप्टेड पावर। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज यूज टू ट्रांसफर द डाटा डायरेक्टली टू मेन मेमोरी विदाउट यूजिंग सीपीयू। ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, बी डिवाइस ड्राइवर, सी इनपुट आउटपुट इंटरफेस, डी डीएमए कंट्रोलर। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, डीएमए कंट्रोलर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए कंप्यूटर हैज ओनली वन प्रोसेसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर जिसमें सिंपल प्रोसेसर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यूनी प्रोसेसर। ए इसका भी राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं अब। व्हाट इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस? सबसे पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? ब्रेन, माइंड, अर्क क्लोनर, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर है इसका ब्रेन इज द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? सबसे पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? दी फेमस, हार्ली, परम या क्रीपर। राइट आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर 4, क्रीपर इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड? ये आपको शॉर्टकट की पक्का पता होना चाहिए, ये भी जरूर आएंगे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, कंट्रोल+N इसका राइट आंसर रहने वाला है। ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड? ए, बी, सी या डी? बी इसका राइट आंसर है सी, डिवाइस ड्राइवर्स इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग ए बाइट इज इक्वल टू, बाइट कितने बिट्स के बराबर होती है? 4, 16, 24, 8। तो इसका है राइट आंसर है 8 बिट्स, डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो यो भी ये बिट, बाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब एक बार टेबल इसका पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा। मैच दी फॉलोइंग आपको मैच करना है, अच्छे से देख लो इसको, ये सब आपकी स्क्रीन पे है, अच्छे से देख के एक बार इसको बनाओ। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनको आपने जोड़ना है। ये इसका राइट आंसर क्या आएगा? आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर है बी, इनपुट डिवाइस जो है इनमें से है टच स्क्रीन, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो है रोम, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस जो है वो फ्लैश मेमोरी, और आउटपुट डिवाइस जो है प्रिंटर है। तो राइट आंसर इसका बनेगा बी। आई होप कि सभी ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस प्रोग्राम? इनमें से कौन सी चीज़ को यूज़ किया जाता है मैलिशियस प्रोग्राम को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए? तो राइट आंसर है एंटीवायरस कहते हैं उसको, जो जो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर? राउटर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू डिस्प्ले वेब पेजेस, टू स्टोर डाटा, टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन ए नेटवर्क एंड राउट डाटा बिटवीन देम, टू क्रिएट एनिमेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, टू कनेक्ट एनिमेशन। तो हमारा 18 नंबर का जो थर्ड पोर्शन था वो भी ख़त्म हो गया है, जो कि कंप्यूटर था। और कंप्यूटर जो है ये आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा आपके नंबर बढ़ाने में और आपको लेवल अप करने में। तो कंप्यूटर को तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। इस मॉक टेस्ट में अगर आपका 16+ स्कोर है तो बहुत ही अच्छा है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर का स्कोर 16+ बहुत ही अच्छा है। आपको कोशिश करनी है कि आप 18 में से 18 लाओ, ये आपको थोड़ी सी बढ़त देगा। अगर आपका कंप्यूटर अच्छा है तो आपका स्कोर अच्छा स्कोर करने में आपको मदद करेगा। तो आपका स्कोर 16+ है तो अच्छा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि है इंग्लिश। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, दिस सर्वेंट डैश वर्क विद अस फॉर 10 ईयर। 10 से ये क्वेश्चन है। दिस सर्वेंट वर्क्स, हैज़ बिन वर्किंग, इज़ वर्किंग, डज वर्क। क्या आएगा इसमें? जो सबसे सही बैठने वाला है वो है हैज़ बिन वर्किंग। दिस सर्वेंट हैज़ बिन वर्किंग विद अस फॉर 10 ईयर्स। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। वेयर वेयर डैश ही डैश टू प्ले इन द इवनिंग। क्या आएगा इसमें? डिड गो, हैज़ गॉन, डज गो, डज गोइंग। तो इसमें आएगा वेयर डिड ही गो टू प्ले इन द इवनिंग। ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 बी टेंसेस से है। ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन।
ए वर्क, बी वर्क, सी वर्क, डी वर्किंग। तो इसमें आएगा वर्किंग। ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप वर्किंग फॉर पीस इन रीजन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे इसी तरह से हम। आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट डैश टू ए टिम्बर टाइकून, वाज बीइंग सोल्ड, विल बी सोल्ड, इज सोल्ड, हैज़ बीन सोल्ड। तो क्या आएगा, ये भी टेंसेस से क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आई एम सॉरी द हाउस इज नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट डैश टू ए टिम्बर टाइकून, इट हैज़ बीन सोल्ड टू ए टिम्बर टाइकून। तो डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट से हैं। ये एक स्लाइड पे नहीं आ सकते, पहले आप वीडियो पॉज करके इसको देख लो, अब उसके बाद वीडियो पॉज करके इसको देख लो। अब आपने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। वीडियो पॉज करके मज़े से आप इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑप्शन नंबर डी, RTPSQ। ये देखो ये कैसे बनेगा। सबसे पहले आएगा आर, उसके बाद आएगा टी, उसके बाद पी, उसके बाद एस, उसके बाद लास्ट में क्यू। अब इसको बनाओ, देखो। ए दिल्ली कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड ए पिटिशन फाइल्ड बाय अथॉरिटीज़ टू प्रोड्यूस फार्मर GNU स्टूडेंट उमर खालिद एंड यूनाइटेड अगेंस्ट हेट मेंबर खालिद सैफी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स लास्ट ईयर इन फेटर्स एंड हैंडकफ नथिंग एंड दैट नोटिंग दैट दे वर नॉट प्रीवियस कन्विक्ट नॉर गैंगस्टर्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपने इसका आंसर कर दिया होगा। अब ये क्वेश्चन भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट से है। इसका क्या बनेगा, आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हो। APQRS, SRPQ, PRQS या SRPQ। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, PRQS। ये कैसे बनेगा, हिस्टोरियंस कंसीडर्स इंडियाज मॉडर्न एज टू हैव बिगन समटाइम बिटवीन 1848 एंड 1885। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का है, आप एक बार पढ़ो इसका आंसर। तो बिल्कुल आसान है ये। इसका क्या राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, द इनविजिबल मैन इंटर द शॉप ऑफ ए थेटिकल कंपनी फॉर क्लॉथ्स। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ये नरेशन से है। ही सेड टू मी आई एम रेडी। तो इसका क्या रहेगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज रेडी। उसने मुझे बताया कि वो रेडी था। तो बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। इसको कैसे लिखेंगे, ही सेड शी इज़ गोइंग टू द पार्टी इजंट शी। इसको हम कैसे लिखेंगे, ही सेड दैट शी हैड बीन गोइंग टू द पार्टी एंड आस्क्ड इफ शी वांट, ही कन्फर्म्ड वेदर शी वाज गोइंग टू द पार्टी और नॉट, ही टोल्ड दैट शी वाज गोइंग टू पार्टी, ही सेड दैट शी वाज गोइंग टू द पार्टी और नॉट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ही कन्फर्म्ड वेदर शी वाज गोइंग टू द पार्टी और नॉट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। अजीत सेज देयर इज गोइंग टू बी स्नोफॉल। तो 10 का आंसर क्या रहेगा, अजीत सेज देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल। इसका राइट आंसर रहेगा 10, अजीत सेज दैट देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, अजीत सेज दैट देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। अब ये मॉडल से क्वेश्चन है। वी डैश स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एज सून एज पॉसिबल, कैन, मस्ट, मे, आर्ट टू। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4, वी आर्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एज सून एज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। वी डैश टेक द ट्रेन टू गेट देयर ऑन टाइम, डैश, मस्ट, कुड, मे, वुड। राइट आंसर रहेगा वी मस्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा वी मस्ट टेक द ट्रेन टू गेट देयर ऑन टाइम। क्वेश्चन नंबर 13, आई कैंट डिसाइड वेदर टू स्टडी मेडिसन और इंजीनियरिंग बट माई पेरेंट मस्ट वांट मी टू बी ए डॉक्टर। अब इधर देखना है आपने, इरर कहाँ पे है, जब इसमें नो एरर है, क्या आएगा राइट आंसर। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हो। तो राइट आंसर रहेगा 3, सी वाले में जो है वो गलती है। आई कांट डिसाइड वेदर टू स्टडी मेडिसिन और इंजीनियरिंग बट माई पेरेंट्स मस्ट, यहाँ पे मस्ट नहीं आएगा। वांट मी टू बी ए डॉक्टर, पेरेंट्स, मस्ट की जगह कुछ और आएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, सी इसका राइट आंसर रहेगा। ये भी मॉडल से क्वेश्चन है। दी कंसर्ट डैश हैव बीन कैंसल ड्यू टू द बैड वेदर बट द ऑर्गेनाइजर आर ट्राइंग टू रीशेड्यूल इट फॉर ए वीक, मे,
कुड, मस्ट, वुड, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 में डिड कंसर्ट मे हैव बीन कैंसल्ड, तो A1 इसका राइट आंसर रहेगा। अब आर्टिकल भी आया आपके सिलेबस में, तो आर्टिकल से क्वेश्चन है आई फर्स्ट मैट हिम ए ईयर ओगो एन ईयर ओगो द, नो आर्टिकल, तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, आई फर्स्ट मैट हिम ए ईयर ओगो। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स इज डैश इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंडेड इन 1924, द, ए, नो आर्टिकल, एन, द आएगा या एन आएगा, राइट आंसर रहेगा एन। हिंदुस्तान टाइम इज एन इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर फाउंडेड इन 1924। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी मॉडल से है, आर्टिकल से है, ताजमहल इज वन ऑफ डैश 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द एज नो आर्टिकल, राइट आंसर क्या रहेगा इसमें? इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ताजमहल इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 फिल इन द ब्लॉक्स विद सुटेबल आर्टिकल, गोवा इज डैश ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा इज ए ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट word from the given alternative, we should work on certain dash in our life, principles, none of these, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 20 सिनोनियम बताना है कन्फ्यूजन का। इंटरप्रिटिटी, स्टैग्नेशन, पर्जुअल, कमोशन, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, कमोशन जो है ये सिनोनियम है कन्फ्यूजन का। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। एंटोनियम बताना है मोडेस्ट का, मोडेस्ट का बताना है एंटोनियम, अनहैप्पी, कंसीडर्ड, सुलन, जगलम, तो इसका जो एंटोनियम होता है मोडेस्ट का वो होता है बी, कंसीडर्ड, बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें दो फिलअप दिए हैं वो बनने हैं। अर्जुन लुक्ड डैश व्हेन ही हियर्ड दैट हिज प्रपोजल हैड बीन डैश बाय द कमिटी, क्या आएगा इसमें? अनहैप्पी या एंडेड, राइट आंसर क्या रहेगा? सेटिस्फाइड या मेड, इलेटेड या एक्सेप्टेड, डिजेक्टेड या रिसीव्ड। अर्जुन लुक्ड अनहैप्पी व्हेन ही हियर्ड दैट हिज प्रपोजल हैड बीन एंडेड, एंडेड तो नहीं आएगा तो ये पहला गलत। अर्जुन लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन ही, तो मेड भी नहीं आएगा तो ये भी गलत रह गए दूसरे। अर्जुन लुक्ड डिजेक्टेड व्हेन ही हियर्ड दैट हिज प्रपोजल हैड बीन रिसीव्ड बाय द कमेटी। अर्जुन लुक्ड इलेटेड व्हेन ही हियर्ड दैट हिज प्रपोजल हैड बीन एक्सेप्टेड, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। तो जिसने भी सी दिया है इसका राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ फॉर विद एट 2, तो राइट आंसर रहेगा फॉर, द डॉक्टर गेव मी ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर माई कफ, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा, प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है। यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 noon एट, इन, बिटवीन, ऑन, ये भी प्रीपोजिशन से राइट आंसर रहेगा। यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप देख सकते हो, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा बिटवीन। तो हमारा 24 मार्क्स का इंग्लिश का पोर्शन भी खत्म हुआ। ये भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, 20+ इसमें आपका स्कोर है तो अच्छा स्कोर है। कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से थे मुश्किल वाले भी और कुछ आसान भी थे, तो इसमें 20+ स्कोर आपने किया है तो आपका एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आप बिल्कुल इसको फेयर तरह से दो। अब हमारा जो पोर्शन रह गया नेक्स्ट उसको भी कवर करेंगे, और लास्ट में आपने बताना है कि आपके सेक्शन वाइज कितने कितने स्कोर आए हैं और आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है, और आपका वीक पोर्शन कौन सा है, आपको कहाँ पे मेहनत करनी है। 3-4 दिन रहते हैं, उस इन्हीं दिनों में आपको वो कवर करने हैं जो आपके वीक एरियाज हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करो कि आपको वो एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अब हमारा लास्ट पोर्शन है जो कि है रीजनिंग का। इसमें आपको देखना है कि आप कितने स्कोर कर पाते हो। तो रीजनिंग जो है ये 18 मार्क की रहेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर सीरीज से है, तो इसमें क्या राइट आंसर रहेगा? 8 के बाद 11 के बाद 21 के बाद 15 के बाद 18 के बाद 21 के बाद 22। अब यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा, आप इसका आंसर दे सकते हो। जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज करके इसका आंसर दो। यहाँ पे देखने वाली बात है कि हर तीसरे नंबर पे 21 है, उसके बाद 1-2 छोड़ के तीसरे नंबर पे 21 है, मतलब कि हर तीसरे नंबर पे 21 है, तो ये सीरीज से बाहर हो गया। बाकी इन पे देखना है 8+3 कितना होता है 11, 11+4 कितना हो गया 15, 15+3 कितना होता है 18, 18+4 कितना होता है 22, और 22 के बाद +3 करेंगे तो कितना आएगा 25, 25 के बाद तीसरे नंबर पर फिर से 21 आएगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, आसान है। आपको ये सीरीज देखनी है और बताना है कि इसमें आगे नंबर कौन सा आएगा।
तो इसमें अगर आप देखो ये अल्टरनेट सीरीज़ है, पहले 7 का 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो इस तरह से इधर आएगा बी, ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर रहेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब नेक्स्ट जो साइन ऑफ इंटरोगेशन है इसकी जगह पे क्या आएगा, 7 के बाद 127 के बाद 187 के बाद 217 के बाद 232। तो राइट आंसर इसके आगे क्या आने वाला है वो हमने देखना है। तो इधर क्या हो रहा है ये हमने देखना है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, आप जल्दी से वीडियो पॉज करके आंसर दो। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, आपको देखते हैं कि ये कितने टाइम में कर पाते हो। विद इन 40 सेकेंड ये आपका अच्छा टाइम माना जाएगा। अब ये देखो 7 + 120 किया तो आएगा कितना, 127। उसके बाद +60 किया तो 187। उसके बाद +30 किया तो 217। मतलब कि 120 के बाद बढ़ाना शुरू किया और आधा करते गए। 120 के बाद 60 के बाद 30 के बाद किया 15, और 15 के बाद जो ऐड करना है वो करना है 7.5। तो 232 में 7.5 ऐड करेंगे तो आएगा ऑप्शन नंबर 2, 239.5। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें मिसिंग टर्म बतानी है हमने, 26 के आगे क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लग सकता है, आप निकालो इसको 45 सेकंड से पहले पहले। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 83। तो ये किस तरह से आएगा, 11 के बाद 26 मल्टीप्लाई 2 + 3 किया अगर तो 26 आएगा, मल्टीप्लाई 2 + 4 किया तो 26 आएगा। इसी तरह से आगे 26 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, +5 करना है, मल्टीप्लाई 3 + 5। तो राइट आंसर आएगा इसका 83। इस तरह से अगर आपने किया है तो ये देखो नीचे दिया भी हुआ है, 83 इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये लेटर सीरीज से क्वेश्चन है, एस इसके बाद ये ब्लैंक दी हुई है, इसमें क्या आने वाला है। तो ये देखो सबसे पहले वर्ड लेते हैं, एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद वी। तो वी वाला सिर्फ एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें क्या आएगा, डी, ई, एफ, जी, एच, एच, आई, जे, के, एल। तो इस तरह से आगे क्या आएगा, डी के बाद ई, एफ, जी, एच, एच के बाद आई, जे, के, एल, एल के बाद। तो इसमें आने वाला है पहला जो है वो पी आएगा। तो राइट आंसर रहेगा सी। इस तरह से अगर आपने निकाला है सी तो बिल्कुल सही आंसर है। अब करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है, इसमें क्या भरेंगे तो बिल्कुल सही से एक पैटर्न बन जाएगा। तो किस तरह से पैटर्न बनेगा, राइट आंसर है इसका बी, डी। तो राइट आंसर कैसे बनेगा, इसमें आएगा बी, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा बी। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो पैटर्न कैसा बनेगा, पैटर्न ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस तरह का पैटर्न कुछ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 कोडिंग डिकोडिंग से है क्वेश्चन। मद्रास को अगर इस तरह से कोड किया जाता है तो बॉम्बे को किस तरह से किया जाएगा। तो एम के सीधा जस्ट आगे वाला जो है एन है, तो इसी तरह से बी से आगे वाला क्या है, सी। इसी तरह से ए के आगे बी, तो इसी तरह ओ के आगे पी। तो सी पी ये वाला कैंसिल हो गया, ये तीनों में से कोई होगा। डी के आगे ई है, इसी तरह एम के आगे एन है, सी पी एन ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आर के आगे एस है, तो बी के आगे सी है, सी पी एन सी। उसके बाद ए के आगे बी है, तो इसी तरह से ए के आगे भी बी होगा। एस के आगे टी है, तो वाई के आगे जेड होगा। तो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग से है। ट्रिपल को इस तरह से कोड किया जाता है, डिस्पोज को किस तरह से किया जाएगा। इसका राइट आंसर अगर आपने निकाल दिया है तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। टी के बाद टी से पीछे क्या होता है, एस। तो डी से पीछे क्या होता है, सी। आर के पीछे क्या होता है, क्यू। तो इसी तरह आई के पीछे एच। तो इस तरह से अगर सी एच हमारा आया है तो ए इसका राइट आंसर रहेगा, और सी एच किसी में भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ईजी को लिखा जाता है इस तरह से, तो बीम को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये देखो ईजी, इनकी अल्फ़ाबेटिकल जो नंबरिंग होती है वो भी याद होनी चाहिए। ई 5 नंबर पे होता है, तो ई का 5, ए का 1। तो इसी तरह से बीम का बी का होता है 2, ई का होता है 5, ए का होता है 1। तो एम का कितना होता है, एम का होता है 13। अब 13 दोनों को हमने प्लस करके लिखना है, 3 और 1 4, 2 5 1 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ये कोडिंग कोडिंग का एक मुश्किल सा क्वेश्चन है। स्काई प्लैनेट सैटेलाइट स्टार को इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से लिखा गया है, इसको इस तरह से लिखा गया है।
तो इसको इस तरह से लिखा गया। सैटेलाइट्स का कोड क्या होगा? मुश्किल क्वेश्चन है पर आप आंसर दे सकते हो, इसमें आपके 2 मिनट लग सकते हैं। या आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इसको स्किप करो और लास्ट में करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपका टाइम किल कर देगा और क्वेश्चन जो सिंपल से 4-5 आपके रह जाएंगे। तो यही आपको अप्रोच लेके चलनी है कि अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन दिख जाता है 2-2.5 मिनट जिसमें लगेंगे, वो आप लास्ट में कर सकते हो, उसको टाइम बचाओ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर आप मज़े से निकालो। आंसर इसका आपने कमेंट सेक्शन में करना है, कमेंट सेक्शन में करना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली रहता है। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में ये आपके लिए बिल्कुल खाली छोड़ दिया है ये क्वेश्चन, कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। सैटेलाइट का कोड क्या होगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12। साउथ ईस्ट नॉर्थ बन जाती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन जाती है, तो वेस्ट क्या बन जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर इसका रहेगा सी, साउथ ईस्ट। कैसे? अब ये देखते हैं, हम डायरेक्शन बना लेते हैं बिल्कुल आसान सी। ईस्ट ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ, और इनके बीच में जो होती है वो डिनोट होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है साउथ ईस्ट, ये होती है साउथ वेस्ट और ये होती है नॉर्थ वेस्ट। तो वेस्ट क्या बन जाएगी? साउथ ईस्ट बन गई नॉर्थ। साउथ ईस्ट कहाँ पे है? साउथ ईस्ट यहाँ पे है, साउथ ईस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से ये थोड़ी सी पीछे, ये पीछे और ये पीछे, कितना डिग्री घूमी है? ये 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है। तो उसी तरह से वेस्ट क्या बन जाएगी? वेस्ट यहाँ पे है, तो ये 90 और ये 135। थोड़ा सा डायग्राम बहुत ही ख़राब बनी है, पर ये आएगा साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट इस तरह से अप्रोच लगानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 13। Rasik walked 20 meters toward north, then he turned right and walked 30 meters, then he turns right and walked 35 meters, then he turns left and walked 15 meters. Finally, he turns left and walked 15 meters. In which direction and how many meters is he from starting position? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए 15 मीटर वेस्ट, 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर वेस्ट या 45 मीटर ईस्ट? राइट आंसर रहेगा। आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो लास्ट में ही करना है आपने। अगर आप जल्दी कर सकते हो तो कर भी सकते हो, नहीं तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो लास्ट में इसको कर सकते हो। ये टाइम लेने वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी 45 मीटर ईस्ट, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टुडे इज मंडे आफ्टर 61 डेज इट विल बी। आज के दिन सोमवार है, तो आज के 61 दिनों के बाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा डी सैटरडे, इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ये देखो आप नीचे दिया गया, ईच डे ऑफ वीक इज रिपीटेड आफ्टर 7 डेज। सो आफ्टर 63 डेज के बाद फिर से मंडे होगा, उसके 2 दिन पहले सैटरडे होगा, तो सैटरडे इसका राइट आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 16, ये मुश्किल सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं आप कितनी जल्दी कर पाते हो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स वेर इनवैलिड। If the total number of vote was 7500, the number of valid vote the other candidate got was dash। अब आपने बताना है कि एक इलेक्शन में टोटल वोटिंग हुई थी 7500, उसमें 20% वोट जो थे अनवैलिड थे, ठीक है। तो आपने बताना है कि वैलिड वोट कितने मिले थे दूसरे कैंडिडेट को। एक को मिले हैं 45, तो दूसरे को कितने मिले? 55, तो दूसरे को मिले हैं 45%। तो राइट आंसर इसका रहेगा, अगर आपने दे दिया है, मुश्किल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा 2700। तो इसका आंसर बी कैसे आया ये आपने समझना है थोड़ा सा। ये स्क्रीन थोड़ी सी छोटी है, पर फिर भी देखते हैं कि निकलता है या नहीं। तो इलेक्शन में टोटल वोट हैं 7500, 7500, तो उसमें से 20% जो हैं वो इनवैलिड है। मतलब कितने इनवैलिड हैं? 10% 7500 का होता है 750, और 20% हो गया 1500। 7500 में से 1500 निकाले तो हमारे पास बच गए 6000। 6000 जो थे वो वैलिड वोट थे। तो जो विनर था उसको मिले हैं 55%, और जो लूज़र था उसको मिले 45%। तो हमें निकालने लूज़र के वोट कितने थे। तो इसको निकालने के लिए 45/100 मल्टीप्लाई बाय कितने वोट हैं टोटल? 6000। तो ये करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बी 2700, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17। ऑल विंडोज़ आर डोर, नो डोर इज़ वॉल। तो कंक्लूजन क्या है? नो विंडो इज़ वॉल, नो वॉल इज़ डोर। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका राइट आंसर अगर आपने निकाला है डी बोथ 1 और 2 फॉलोज, तो इसका राइट आंसर ये ही रहेगा। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? सबसे पहले ये देखो, ऑल विंडोज़ आर डोर, सारी की सारी विंडोज़ डोर हैं। तो ये हम ले लेते हैं विंडोज़, ये है विंडोज़, और ऑल विंडोज़ आर डोर्स, तो ये है डोर्स, ठीक है। ऑल विंडोज़ आर डोर। उसके बाद नो वॉल इज़ डोर, ये हमारी आ गई, ये हमारी आ गई वॉल। तो उसके बाद ये विंडोज़ है और ये वॉल है। उसके बाद नीचे हमें दिए ऑल विंडोज़ आर डोर्स, नो डोर इज़ वॉल, तो ये डोर ये वॉल। नीचे आ गया नो विंडो इज़ वॉल, कोई भी विंडो
वाल नहीं है, तो ये विंडो बीच में है तो वाल यहाँ पे है, तो ये बिल्कुल सही है कि विंडो वाल नहीं है। दूसरा नो वाल इज डोर, नो वाल इज डोर, तो ये तो बताया गया कि वाल डोर नहीं है, तो ये दोनों ही फॉलो करेंगी, बोथ 1 and 2 फॉलो। लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, ए इज बी सिस्टर, सी इज बी इज मदर, डी इज सी इज फादर, ई इज डी इज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर क्या रहेगा ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो ये लास्ट क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, नीचे बता देता हूँ मैं, डी इसका राइट आंसर है, ग्रैंड डॉटर इसका राइट आंसर रहेगा। तो हमारा जो मॉक टेस्ट था पटवारी के लिए 4th मॉक टेस्ट ये ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत ही मेहनत लगी है इसमें। तो अब आपको बताना ये है कि आपने सेक्शन वाइज कितने मार्क्स किए हैं, कौन कौन सी सेक्शन में कितने कितने मार्क्स आपके आए हैं, और नेगेटिव करने के बाद आपके टोटल मार्क्स कितने बने हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो क्वेश्चन मैंने बोला कमेंट में बताना है तो प्लीज़ वो ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करो। डिफ़िकल्टी लेवल जो था ये मॉडरेट था, बहुत ही ज़्यादा आसान भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। कट ऑफ अगर 120 में से 90 आपके हैं तो बिल्कुल आपका अच्छा स्कोर है। तो ये मेरे चैनल का नाम है, तो आप करना क्या है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम को भी, और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप उसको ओपन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको फ्री पीटीएफ मिल जाएगा, जिसका भी आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की वहाँ पे कमेंट होंगे वही चीज़ आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, जिसको भी सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, चाहे वो आप 250 MCQs हों, 1000 MCQs हों, फुल रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट हों, फुल इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट हों, जाकि कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट हों, वही आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपने नीचे कमेंट सेक्शन करके कमेंट में मुझे बताना है। बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।